हेलो दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस का आईफेल टावर तो पूरी दुनिया में मशहूर ही है और वहाँ की लग्जरी लाइफ तो हर कोई जानता ही है। लेकिन इस शहर में एक ऐसी भी कब्र है जो कि जवान लड़कियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई फीमेल कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है या किसी की शादी नहीं हो रही है तो वो इस मूर्ति को जाके किस कर ले और वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। वैसे मुझे सुनने में तो ये एक कोई झूठी मूठी कहानी लग रही है। इनफैक्ट जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये सच है। तो आइए इसकी पूरी स्टोरी जानते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज नए यूजर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पेरिस शहर में पेरे लसाइस नाम का एक कब्रिस्तान है। इसमें फ्रांस के मशहूर हस्तियों की कब्र बनी हुई है। इस कब्रिस्तान में विक्टर नोयर नाम की शख्स की भी कब्र बनी हुई है। वह नोयर पेशे से एक पत्रकार थे जिनकी 22 साल की उम्र में हत्या कर दी गई थी। ऐसा बताया जाता है कि नोयर ने अखबार में कुछ ऐसा छाप दिया था जिसकी वजह से अपोजिट पार्टी को उनका ये बयान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उनको गोली मार दी गई। साल 1891 में उनकी बॉडी को पेरिस के कब्रिस्तान में दफनाया गया। उनकी एक मूर्ति भी बनाई गई। इस मूर्ति को कब्र के ऊपर ही एक लेटी हुई पोजीशन में बनाया गया था। विक्टर की कब्र महिलाओं के लिए एक तीर्थ स्थल बन गया था। उनकी मूर्ति फर्टिलिटी और फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए जानी गई। जिस लड़की को जीवन साथी की तलाश होती है वो उसकी हैट में फूल चढ़ाती है और विक्टर की मूर्ति के होठों को किस करती है। ऐसा करने से साल भर के अंदर ही उस लड़की की शादी हो जाती है। और तो और महिलाओं का ये भी मानना है कि उनके रिश्ते मजबूत हो गए और उनकी फिजिकल वैल्यू भी बढ़ गई। इस मूर्ति के पास आने वाले लोगों की बड़ी संख्या महिलाओं की ही है। करीब 15 साल पहले इस मूर्ति के पास जाने से रोक लगा दी गई थी, लेकिन महिलाओं के विरोध प्रदर्शन के बाद ये रोक हटा दी गई और सभी महिलाएं वहां पर जाती रहीं। और विक्टर की समाधि को सेक्सिएस्ट टॉम्ब ऑफ द सेमेट्री भी कहा जाता है, क्योंकि जूल्स डलायू नाम के एक कलाकार ने उनकी उसी हालत में एक मूर्ति बना दी थी जिस हालत में विक्टर की मौत हुई थी। उस समय विक्टर की शादी होने वाली थी और उनकी मूर्ति में उनकी कमीज के बटन खुले हुए हैं और उनकी हेड उनके पैरों के पास पड़ी थी। इसीलिए इस कलाकार ने इस मूर्ति को सेम टू सेम बनाया। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कहाँ तक सच लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जाते जाते आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।